बिलासपुर में ज्वेलरी कारोबारी से लूट और हमले के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। हालांकि घटना के बाद हुई सक्रियता ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासागुड़ी में इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीआईजी रजनीश सिंह ने बताया कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक को हथियार दिखाकर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से हथियार, नकदी और लूट किया गया सामान बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने लूट के साथ साथ हत्या की साजिश और अन्य आपराधिक योजनाओं की भी जानकारी दी है। जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते कारोबारी की हत्या की सुपारी तक दी गई थी और पहले भी हमला करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा त्योहार के समय एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाने की योजना भी बनाई गई थी। बहुत ही दुस्साहसपूर्ण घटना अपराधियों द्वारा की गई थी। उन पे हथौड़े से वार करके और कट्टे को भी चलाया गया था, उसका भी प्रयास किया गया था और उन्हीं की कार में रखे हुए सारे ज्वेलरी सब लेके भाग गए थे वहाँ से। और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए इन अपराधियों का पीछा किया, वो सब आपको पता ही है। और इसके बाद आजमगढ़ में जाकर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। घटना के बाद बिलासपुर पुलिस ने तकनीकी और लोकल इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश तक दबिश दी और आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिलने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कारोबारी की दिनचर्या और लोकेशन की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान मारपीट में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हुए थे और आरोपियों ने सोना, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। विनोद उर्फ विन्नू प्रजापति से हम लोगों ने जो 6 लाख एडवांस लिया था उसमें 5,80,000 रुपये बरामद हुए, 5 लाख समथिंग बरामद हुए हैं। और एक कट्टा है, जिंदा कारतूस है, चाकू है, मोबाइल है, एक पिट कार है, स्विफ्ट है और स्कॉर्पियो है इत्यादि ये गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। तो निश्चित रूप से इससे एक जो लोकल क्रिमिनल्स हैं इन पर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रही है। इसमें हमें देखना है कि और भी कौन से ऐसे अपराधी हैं जो कि बाहर के ऐसे अपराधियों को इस तरीके का पैसेज देते हैं और क्राइम करने में इनकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बहुत ही जल्द और भी इसमें कार्रवाइयाँ करेंगे। बरामदगी में नगद राशि, सोने चांदी के आभूषण, धारदार हथियार, देसी कट्टा और वारदात में इस्तेमाल वाहन शामिल बताए गए हैं। पुलिस इसे बड़ी सफलता बता रही है और गिरोह के नेटवर्क की आगे जांच जारी है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश और रेकी के बावजूद पुलिस को पहले भनक क्यों नहीं लगी। शहर में कारोबारी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता देखी जा रही है। जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं जिसमें कि विनोद लांबा है, अरे विनोद प्रजापति है और क्या नाम है उसका, राजू लांबा, राजू सोनकर, इरफान, विजय लांबा, इरफान और मोनू उर्फ राहुल उर्फ गुड़वा और नारद हो गया, ये करीम खान हो गया इत्यादि, ये सारे अपराधी हैं। शिकायत की थी क्या बंधु? हाँ, उसमें 2 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट कि बंधु मौर्य के लड़के को उसी दिन नारद श्रीवास के किसी दोस्त का, जिसका कि भी मैं अभी नाम नहीं खुलासा करूंगा, उसका भी फोन आया था कि तुम लोग बाप बेटे आप लोग यहाँ से छोड़ दो, अन्यथा आप लोगों के साथ गंभीर घटना कोई न कोई अनहोनी हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की खामियों और अपराधियों के नेटवर्क पर पहले नियंत्रण न होने को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आगे ऐसी वारदातों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।